हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज की वीडियो है हमारी बेंड्स रूल के ऊपर और ये रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लेंथी काफ़ी दिया होता, तो मुझे कभी भी वैसे बुक से कभी समझ नहीं आया। तो बट इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज से समझाऊंगा कि बेंड्स रूल क्या होता है। ओके और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा। एप्लीकेशन पार्ट मींस कि कैसे इस रूल को यूज करके हम मैक्सिमम क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सोल्व कर सकते हैं। मतलब इस रूल ने काफी ज्यादा इजी कर दिया है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा है। इस रूल ने बोला कि जो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, वो अपना सैंड सावर, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं। सैंड सावर एस करैक्टर, सैंड सावर एस करैक्टर इजी लैंग्वेज में लिखोगे तो इजीली से समझ आएगा। सेंट्रल एटम सैंड सावर सेट एस करैक्टर टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव, टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट एंड पी करैक्टर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। ओके इसने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम तो होगा ही। उसने बोला कि जो सेंट्रल एटम का जो हमारे पास उसका जो एस करैक्टर होगा, वो अपना एस करैक्टर किसको देगा? जो उसके साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। और जो उसका जो उस सेंट्रल एटम का जो पी करैक्टर होगा, वो अपना पी करैक्टर किसको देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, यहां पे इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन और यहां पे है फ्लोरीन। ओके ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम। अब इसके साथ क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड है और फ्लोरीन अटैच्ड है। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। और फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उसने बोला कि जो ऑक्सीजन का इसका एस करैक्टर भी होगा और पी करैक्टर दोनों ही होगा ना। किसी भी एटम में एस करैक्टर और पी करैक्टर तो होता है। कैसे होता है? क्योंकि हाइब्रिडेशन के करके। क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 होती है, sp2 होती है, किसी की sp होती है। ओके अगर हम बात करें sp के लिए तो इसमें एस करैक्टर कितना होता है? 50% होता है और पी करैक्टर भी कितना होता है? 50% होता है। तो हर एटम में हमारे पास क्या होता है? एस और पी करैक्टर होता है। तो उसने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसका एस और पी करैक्टर तो होगा। उसने बोला कि उस सेंट्रल एटम के साथ अगर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव अटैच्ड है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या एटम, वो अपना एस करैक्टर उसी को देगा। यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो यहां पे इस तरफ क्या होगा? इसका जो एस करैक्टर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस तरफ मतलब इस बॉन्ड में एस करैक्टर ज्यादा होगा और इस बॉन्ड में एस करैक्टर फिर क्या होगा? कम होगा। और इस साइड में एस करैक्टर कम होगा तो पी करैक्टर ज्यादा होगा। बस ये बोलना आपने कि ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अपना पी करैक्टर ज्यादा देगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह अपना एस करैक्टर ज्यादा देगा। बस यही डेफिनेशन थी। ओके अब यहां पे समझ लग गया। अब एक चीज और आपने पढ़नी है कि ऑर्डर ऑफ एस करैक्टर, ऑर्डर ऑफ एस करैक्टर। ये सभी चीजें ना हम एग्जांपल से समझेंगे एप्लीकेशन पार्ट में। एक दो एग्जांपल हम यहीं पे करेंगे कि आपको कुछ थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन इस रूल से सोल्व करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एस करैक्टर, तो सबसे पहले यहां पे हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, लोन पेयर होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है ना। अब यहां पे जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर होगा हमारे पास, डबल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। सबसे ज्यादा हमारे पास जो एस करैक्टर होगा वो किसमें होगा? ट्रिपल बॉन्ड में, फिर किसमें होगा? लोन पेयर में, फिर किसमें होगा? डबल बॉन्ड में। और सबसे कम एस करैक्टर किसमें होता है? वैसे भी सिंगल बॉन्ड में होता है। इतना हो गया ना। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? कौन सी हाइब्रिडेशन है? sp। अभी हमने पढ़ा कि एस करैक्टर इसमें कितना होता है? 50% होता है। ओके अगर हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। मतलब p करैक्टर क्या है? तिगुना है, मतलब p ज्यादा है 3 गुना, और एस करैक्टर क्या है? कम है इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एस करैक्टर कम होगा और पी करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। यही है ना बात।
तो ये है ऑर्डर हमारे पास एस करैक्टर के लिए कि सबसे ज्यादा एस करैक्टर किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में, फिर लोन पेयर में, फिर डबल बॉन्ड में, फिर देन सिंगल बॉन्ड में। ओके, इसके लिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमारे पास कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड सी एंड अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड सी, यहां पे हाइड्रोजन ले लो। ओके, अब यहां पे इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है, हमारे पास कार्बन है। इस कार्बन का एस और पी करैक्टर दोनों होगा। ओके, अब यहां पे ये कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होता है ना, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो अगर ऐसा कुछ केस आपको देखने को मिलता है कि अगर दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो उस केस में आपने कैसे देखना है, वैसे भी आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कार्बन की, वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, ऐसे बोल सकते हो। ओके, अब वैसे दूसरा केस ये भी बोल सकते हो, प्लस पॉइंट ये भी है कि यहां पे ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में है, और यहां पे ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है। ओके, अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे इस तरफ एस करैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे एस करैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस तरफ जो हमारे पास एस करैक्टर होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर एस करैक्टर कम है तो पी करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। बस इतना सा काम है, ये चीज है। समझ लग गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं पे देखने को मिलता है तो उस तरफ क्या होगा, हमारे पास एस करैक्टर ज्यादा होगा, इस तरफ एस करैक्टर ज्यादा है, और इस तरफ क्या है, पी करैक्टर ज्यादा, क्योंकि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर हमारे पास एटम है किसी भी सेंट्रल एटम के साथ, तो उस तरफ हमारे पास उन दोनों के बीच में पी करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपने बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है कि हमारे पास θ1 ग्रेटर देन होगा θ2 से, या θ2 ग्रेटर देन होगा θ1 से। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, बेंड्स रूल के साथ। ओके, तो यहां पे आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो एस करैक्टर होता है, अभी हमने पढ़ा है एस करैक्टर किस में ज्यादा होता है, लोन पेयर में, फिर किस में होता है, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होता है, फिर लोन पेयर में होता है, फिर डबल बॉन्ड में, फिर देन सिंगल बॉन्ड में। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, अब आपने पता क्या करना था, अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना होता है किसी भी रूल से या किसी भी लॉजिक से, तो आपने क्या करना होता है कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उन दोनों को कंपेयर करना है, या तो उनमें बॉन्ड एंगल का कंपेयर करना है, या बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करना है, या किसी भी चीज का कंपेरिजन करना है उन दोनों मॉलिक्यूल्स में, या किसी भी 3-4 मॉलिक्यूल्स में। तो जो आपको कॉमन चीज देखने को मिल रही है उसको आपने निग्लेक्ट करना है, और जो आपको चीज डिफरेंट देखने को मिल रही है उन दोनों या तीनों मॉलिक्यूल्स में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उनको टारगेट करके तभी आपने आंसर निकालना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब यहां पे देखो, इसमें इन दोनों में क्या चीज कॉमन देखने को मिल रही होगी, यहां पे P दोनों में कॉमन है और F दोनों में कॉमन है, मतलब P बॉन्ड F सभी में कॉमन है। यहां पे भी P बॉन्ड F है, 3 P बॉन्ड F है यहां पे भी, और यहां पे भी 3 P बॉन्ड F है। ये तो कॉमन होगा, इसको तो आप निग्लेक्ट कर सकते हो। बट यहां पे क्या एक डिफरेंट चीज क्या देखने को मिल रही है, यहां पे लोन पेयर है और यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, इसी चीज को कंपेयर करके आपने कंपैरिजन करके आंसर निकालना। अब कैसे, देखो यहां पे बेंड्स रूल अप्लाई होगा। अभी हमने पढ़ा कि जो एस करैक्टर होता है किसमें ज्यादा होता है, यहां पे क्या क्या चीजें हैं, एक तो लोन पेयर है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एस करैक्टर किसमें ज्यादा है, लोन पेयर में, देन इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड में। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो एस करैक्टर है वो क्या है, मैक्सिमम है, और यहां पे जो एस करैक्टर है वो क्या है, कम है इसके कंपैरिजन में। आपने एक चीज और भी याद रखनी है कि जितना ज्यादा एस करैक्टर होता है, जितना ज्यादा एस करैक्टर होता है मतलब एस करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एस करैक्टर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा कि अभी हमने पढ़ा कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन किस मॉलिक्यूल्स में आती है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, वहां पे sp आएगा ना, sp हाइब्रिडेशन आएगी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है, sp हाइब्रिडेशन आती है। इतना हो गया। और आपको पता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है डबल बॉन्ड से भी और सिंगल बॉन्ड से भी। ओके, तो जितना ज्यादा एस करैक्टर होता है उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, उतना ही बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इतना समझ आ गया। और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड लेंथ के।
बॉन्ड लेंथ के। और जित आप देखो यहां पे ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड क्यों वीक होता है ट्रिपल बॉन्ड से, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो इससे ज्यादा होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है ट्रिपल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसी वजह से वीक होती है। इतना समझ आ गया ना? ये तो आपको कॉमन चीजें पता होंगी। जितना ज्यादा हमारे पास शॉर्ट बॉन्ड होता है, मतलब जितना हमारे पास उसकी लेंथ अगर कम होगी किसी भी बॉन्ड की, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसी वजह से दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। और एक चीज और आपने याद रखनी है कि जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। बस ये चीजें आपने याद रखनी है। अब यहां पे लोन पेयर में मतलब इस एरिया में एस करेक्टर ज्यादा है और इस एरिया में एस करेक्टर क्या है, कम है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो इस तरफ में एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। अभी हमने देखा ना कि यहां पे हमारे पास एफ क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस तरफ क्या होगा हमारे पास, इस तरफ पी करेक्टर ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा है अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच्ड होता है तो उस तरफ क्या होता है, पी करेक्टर ज्यादा होता है बट एस करेक्टर कम होता है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव अटैच्ड होगा तो उस तरफ क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा। तो इस तरफ क्या है हमारे पास, एस करेक्टर कम है बट पी करेक्टर ज्यादा है, और इस साइड में हमारे पास क्या है, एस करेक्टर ज्यादा है। इतना समझ आ गया ना? तो अगर यहां पे एस करेक्टर कम है तो ये वाला ये जो थीटा 2 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, थीटा 1 से। क्योंकि इस तरफ अगर ज्यादा एस करेक्टर है तो उतना ही कम यहां पे क्या होगा, एस करेक्टर कम होगा, और जितना कम एस करेक्टर उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहां पे लोन पेयर था, यहां पे डबल बॉन्ड था। लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अगर इस तरफ ज्यादा हमारे पास एस करेक्टर है और उतना ही इस तरफ क्या होगा, एस करेक्टर कम होगा। और जितना कम एस करेक्टर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एंगल के ना। और जितना कम एस करेक्टर उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। इसी वजह से थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। बस ये था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कुछ ऐसे एग्जांपल आता है जैसे मैंने कंसीडर की एग्जांपल पी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ फिर 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं। बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, ये सिर्फ लास्ट एग्जांपल है। एक तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, यहां पे सल्फर है और 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है। यहां पे लेट से हमारे पास एंगल है अल्फा 1 और यहां पे हमारे पास अल्फा 2 एंगल है। अब यहां पे भी फिर हमने बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है। अब यहां पे हम फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, इसकी जगह पे लोन पेयर था, यही था ना, लोन पेयर था। और दूसरी जगह पे क्या था, दूसरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड था, कंपैरिजन में इजी था। बट यहां पे दोनों में डबल बॉन्ड आ गया। अब तीनों में भी 3 फ्लोरीन है, एक में पी है, यहां पे भी पी है, सब कुछ सेम है। बट यहां पे सिर्फ डिफरेंट चीज क्या है, यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे क्या है, सल्फर है। बस इसी डिफरेंट चीज को टारगेट करके आंसर निकालना है। अब कैसे करना है, फिर बेंड्स रूल आएगा। अब यहां पे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, आपको पता ही है। अभी हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसकी तरफ क्या होगा, पी करेक्टर ज्यादा होगा। और हम कह सकते हैं दूसरी तरफ एस करेक्टर क्या होगा, उसकी तरफ कम होगा। इसकी उल्टा ही होगा ना। यहां पे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सल्फर के। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ क्या होगा, एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा, और इस तरफ क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा। ये बोल सकते हैं। इतना हो गया। अब यहां पे जितना ज्यादा एस करेक्टर अगर कम होगा इस तरफ, उतना ज्यादा क्या होगा, इस तरफ एस करेक्टर मैक्सिमम होगा। फिर हम बोल सकते हैं ना, अगर इस तरफ एस करेक्टर कम है तो दूसरी साइड क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा। अगर यहां पे हम बोल सकते हैं एस करेक्टर ज्यादा है तो इस तरफ क्या होगा, एस करेक्टर कम होगा। और जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है, आपको पता ही है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर इस तरफ एस करेक्टर ज्यादा है सो इसीलिए अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। समझ लग गया? अगर इस एक तरफ एस करेक्टर ज्यादा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, एस करेक्टर कम होगा। यही होता ना बस। तो ये चीज आपने इसी चीज को टारगेट करके, इसी पॉइंट को यूज करके आपने सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जरूरी नहीं कि ऐसी क्वेश्चन आए, और भी डाइपोल मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो वो वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना।
तो ये था हमारे पास बेंड्स रूल। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, जरूर देखना। और एक चीज और, मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उन पे व्यूज बहुत कम है, तो प्लीज उनको चेक करो, काफी हेल्पफुल वीडियोस हैं, और उनको शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।